हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, मैं एक नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। देखिए, शेषफल प्रमेय जो है आपका, देखिए शेषफल आपका कितना तरह का होता है। तो पहले लिखिए शेषफल, लिखिए कि शेषफल दो प्रकार के होते हैं। शेषफल दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए आपका धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, और दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर। दो तरह के शेषफल होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर लिखिए, लेकिन वास्तविक यानी कि जो रियल है, वास्तविक यानी कि रियल शेष फल हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि आपका जो आंसर होता है वो आपका वास्तविक यानी कि रियल शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। पर हम आपको नेगेटिव शेषफल क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका आपको आगे समझ में आएगा कि आपको ज़रूरत के हिसाब से आप नेगेटिव रिमाइंडर भी आप लीजिएगा, लेकिन आप आंसर लाने के क्रम में उसको लास्ट में पॉजिटिव रिमाइंडर कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको दोनों तरह का बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा हमेशा रियल शेषफल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नोट में लिखिए, हम अपने आवश्यकता के अनुसार हमेशा छोटा डिजिट वाला पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लास्ट में आया तो वही उत्तर होगा, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर आया तो लास्ट में हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज कर देंगे। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं, धीरे धीरे आपको समझाएंगे कि रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकलता है, पॉजिटिव रिमाइंडर किसे कहते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर किसे कहते हैं। अगर नेगेटिव आया तो लास्ट में पॉजिटिव बना देंगे, अगर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आया तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। वो क्या, और अगर है या अगर है? अगर नेगेटिव रिमाइंडर आया तो लास्ट में हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज कर देंगे। चलिए, यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग, 2 लाइन मिटा देते हैं। चलिए,
एक हम क्वेश्चन बना के आपको बताने का प्रयास करते हैं। लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए, तो हम क्वेश्चन को सिर्फ लिख ले रहे हैं। जब 25 को 7 से विभाजित किया जाता है तो संभव शेषफल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आप 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है, कितना पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। बोलिए, यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए कि जब आप 25 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना संभव शेषफल हो सकता है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। बोलिएगा, लिख लिए। चलिए देखा जाए। देखिए अब यहाँ पर बात को समझिएगा बढ़िया से। 25 को भागा दे रहे हैं कितना से, 7 से। इसका मतलब ये होता है कि आप 25 को बीच में रख कर डिवाइड किससे करेंगे, 7 से रखेंगे। तो बताइए कितना बार में जाएगा, 7 या 21 तक जाएंगे। तो अगर आप 7 या 21 तक गए तो यहाँ से आपका शेष कितना निकला, शेष आपका 4 निकला। तो अभी आप बताइए मयंक कि ये जो शेष आया है ये पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया। हाँ, ये शेषफल हुआ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इसको हम कहेंगे कि ये मेरा जो रिमाइंडर आया ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आया। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो भी देखिए। अगर आप 25 को 7 से भागा दे रहे हैं और आप 7 या 21 नहीं पढ़ के 7 चौके 28 पढ़ देते हैं, 7 या 21 नहीं पढ़कर 7 चौके अगर आप 28 पढ़ देते हैं, तो आप अगर 28 पढ़ दिए तो अब 25 में से 28 घटाएंगे। तो 25 में से 28 घटाएंगे तो आपका शेषफल आएगा -3, क्योंकि आप छोटा से बड़ा घटा रहे हैं। तो छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो इस तरह से आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आया। तो ये वाले शेषफल को हम बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। बोलिए, बात समझ में आया। अगर आप किसी संख्या से ज़्यादा पहाड़ा पढ़ देते हैं तो घटाएंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर निकलेगा, और उससे कम पढ़ते तो यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब बात है सर कौन सही है, 4 सही है कि -3 सही है। तो हम आपको ये भी पढ़ा है कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो रियल में पॉजिटिव वाला होता है, यानी कि आपका आंसर कौन वाला होगा, 4 वाला होगा। बात समझ में आ रहा। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, आप इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बना सकते। देखिए कैसे, एक बार यहाँ समझेगा। अब आपको इतना ना लिखकर यहाँ पर डायरेक्ट मुंह से लगाना है। 7 या अगर 7 या 21 पढ़ देंगे तो यहाँ से आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 7 चौके 28 पढ़ दीजिए। तो अगर आप 7 चौके 28 पढ़ देंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना निकला, 3 निकला। तो आपका अगर मान के चलिए कि आप नेगेटिव वाला ले लेते तो -3 बाई कितना लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। जो नीचे रहेगा उसको दोबारा लिख देंगे। याद रखिएगा कि अगर नीचे में बड़ा अंक आ गया और ऊपर में छोटा अंक आ गया तो यही मेरा शेषफल हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि नीचे में अगर बड़ा अंक है और ऊपर आ गया छोटा अंक तो वही मेरा शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ मेरा छोटा अंक आ गया तो हम यहाँ से अपना हाथ को रोक देंगे, लेकिन मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया तो इसको लास्ट में हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है देख लीजिए, -3 का -3 लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला 7 में जो भी रहेगा, 7 रहेगा या 8 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप उतना जोड़ दीजिएगा। तो बताओ मयंक, हम तुमको बताए थे ना कि -3 और +8, तो एक बार प्लस एक बार माइनस मिल जाता तो काम हमेशा घटाने करते हैं। तो 8 में से 3 घटे कितना बचेगा, 5 बचेगा। सॉरी यहाँ 7 है ना, 7 में से 3 घटाई कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा,
तो आपका देखिए लास्ट में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना। तो आपको माइनस में आ जाए तो लास्ट में पॉजिटिव बनाना भी आपको सिखा दिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझिए, देखिए एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पर लिख लिया 42 और यहाँ पर आप दे रहे हैं 4 से भागा, ठीक है। तो अब बताइए, अगर आप 4 दहे 40 तक पढ़ेंगे, तो अगर 4 दहे 40 तक पढ़ेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि 4 दहे 40 तक ही पढ़े। अगर आपका मान रहा कि हम 4 से 40 से आगे पढ़ देते हैं, तो 4 को 11 से गुणा 44 तक पहुँच जाएंगे। 44 तक अगर पहुँच जाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? -2 आया। तो आपका रियल में +2 आंसर होगा। तो अगर आप प्लस लेते तो ये भी सही, अगर आप माइनस ले लेते हैं तो -2 बाई कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने सिखाएं आपको कि -2 में कितना जोड़ दीजिएगा? 4 जोड़ दीजिएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बन जाएगा? 2। लास्ट में पॉजिटिव बना कि नहीं बना? एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान के चलिए कि आप 37/9 लिखते हैं। क्या लिख दिए? 37/9। तो बताइए कि 9 चौके कितना होगा? 36। अगर 9 चौके 36 तक पढ़ दिए तो यहाँ से रिमाइंडर आपका क्या निकला? +1 निकला। अगर आप 36 से आगे पढ़ जाते हैं, 9 पचे 45 तक पढ़ गए, तो अगर आप 9 पचे 45 तक पढ़ जाएंगे तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना निकलेगा? -8 निकलेगा। तो आपका याद रखिएगा प्लस वाला आंसर होगा। अगर आप माइनस गलती से ले लेते हैं तो आप लिखिएगा -8 बाई कितना? 9। अब हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव से बनाएंगे, किस में? पॉजिटिव बनाएंगे। तो -8 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकला? 1 निकला। बोलिए बात धीरे धीरे समझ में आ रहा है? पॉजिटिव अगर आप निकाल लिए तो सही, अगर आप नेगेटिव पकड़ लिए तो लास्ट में इसको पॉजिटिव बना दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर समझाएंगे। पॉजिटिव को पकड़ना है। देखिए आपका क्वेश्चन है 55/7। बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? अगर आप 7 सतह 49 तक पढ़ दिए, तो 7 सतह 49 तक पढ़ दिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 हो गया। और अगर आप 7 8 56 तक पढ़ गए तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? -1। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पकड़ना सीख रहे हैं। अभी हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पकड़ाना सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन देंगे तो आपको सिर्फ पकड़ना क्या है वो ध्यान देना है। आपको हम दोनों सिखा रहे हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन जब आए तो एक ही पकड़ना है, ठीक है। एक और बताइएगा, बताइए अगर हम लिख दिए 13/15, बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2 होगा। ये तो बात सही है। पॉजिटिव क्या होगा? हाँ देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि अगर नीचे में बड़ा अंक आ जाए और ऊपर है छोटा अंक, तो छोटा अंक वाला ही रिमाइंडर होता है। यानी कि यहाँ से आपको क्लियर मालूम चल गया कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 13 ही होगा। अगर आप 15 कम 15 पढ़ देंगे तो यहाँ से आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना निकलेगा? 2। यानी कि अगर ऊपर में छोटा आ गया और पॉजिटिव भी है तो वही उत्तर। बात समझे? चलिए एक और बताइएगा। अगर हम लिख दिए 4/7, तो बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। देखिए ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर 4 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अच्छा अब बताइएगा 0/100, बताइए इसका रिमाइंडर, जल्दी बोलिएगा। 0 ही होगा इसका रिमाइंडर। नॉट डिफाइंड 0 नीचे रहता तब होता है, ऊपर में 0 का वैल्यू होता है। इसका वैल्यू है कि इसका रिमाइंडर 0 निकलेगा। कैसे 0 निकलेगा देखिए सिखाते हैं आपको। ऊपर में जो भी रहता है उसको आप बीच में लिखते हैं और भाग किससे लगाएंगे? 100 से लगाएंगे। अगर 100 को एक बार लगा के 0 से लगाएंगे तो 100 को 0 से गुना करें 0 मिलेगा, और 0 में 0 घटाएंगे क्या मिलेगा? 0। लास्ट में आपका यहाँ पर शेषफल क्या देगा? 0 देगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऊपर में 0 भी रहा तो शेषफल 0 होगा, छोटा रहा तो वही शेषफल होगा, बड़ा रहा तो भाग लगा लेंगे। हाँ, छोटा रहने पर। बोलिए बात समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। हाँ 0 आपका पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, तो आप सिर्फ 0 बोलिएगा, इसका शेषफल 0 होगा। इसको भी जल्दी से लिखिए।
बोलिए ठीक है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहा है क्या? देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन का 4 गो टाइप पढ़ाएंगे। बात समझे? कि आपका पूरा माइंड में जो भी परेशानी है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा उसको आपको एक ही टाइप से लगाना है, जो छोटा मिलेगा चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको वही लेकर आंसर बनाना होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 4 गो टाइप से, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि कभी कोई लड़का कुछ और तरीके से बनाता है, आप कुछ और तरीके से बना देंगे तो आपको लगेगा यार उसका आंसर अलग आ गया, मेरा अलग आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप तरीका चाहे जो भी लगाएं, आंसर सेम आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 23 × 34/9 का शेषफल क्या होगा? ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, का शेषफल क्या होगा? शेषफल ज्ञात करें। और ये एक क्वेश्चन है, हम इसको 4 टाइप से पढ़ाएंगे, 4 टाइप से पढ़ाएंगे, इसलिए 4 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 23 × हाँ आप लोग अभी लिखिए मत, हम आपको समझाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग समझ के लिखिएगा। देखिए हम आपको बोले कि चाहे आप पॉजिटिव लेकर बनाइए तो भी आंसर आएगा, नेगेटिव लेकर बनाइए तो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 23 को 34 से गुना करने के बाद 9 से भागा देंगे तो आपका शेषफल ज्ञात करें। तो जो सिंपली लड़का होगा वो क्या करेगा, जो नहीं जानता शेषफल निकालने के लिए, वो क्या करेगा, पहले गुना करेगा, उसके बाद 9 से भाग लगाएगा और जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछता है, इससे टफ पूछता है। तो वैसे में आप कितना गुना करते रहेगा, बड़ा बड़ा गुना करते रहे, वैसा नहीं करना है। देखिए आपको ट्रिक क्या समझना है। देखिए तो पहला हम आपको बताते हैं सिर्फ पॉजिटिव लेकर, दूसरा बताएंगे सिर्फ नेगेटिव लेकर, तीसरा बताएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर, और चौथा बताएंगे एक पॉजिटिव और अगला नेगेटिव लेकर। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझिए, इसको हम पॉजिटिव लेकर बनाते हैं। बात समझे? तो देखिए बताइएगा, 9 का पहाड़ा पढ़िए 23 से थोड़ा कम, क्योंकि हमको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। तो 9 दूनी कितना हो गया? तो 9 दूनी अगर आप 18 पढ़ेंगे तो शेषफल कितना निकलेगा? 5। तो यहाँ से आप पॉजिटिव रिमाइंडर आपका निकला 5, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव लेकर बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है? अब बताइएगा, अगर आप 9 से 27 पढ़ेंगे तो 27 पढ़ेंगे तो शेषफल कितना निकलेगा? 7 निकलेगा, क्योंकि 3 4 7 हो गया, तो प्लस यहाँ पर 7 रखिए। तो बताइए अभी आपका +7 × +5 × +7, तो 7 पचे कितना हो गया? 35 बटा कितना हो गया? 9। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। 36 नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर बनाना है। तो 9 से 27 तक गए, अगर आप 9 से 27 तक गए तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस में 8 आएगा। तो एक बार फिर आपको लिखना है 8/9। अब यहाँ पर आपको हाथ रोकना है। देखिए आपका ऊपर का वैल्यू छोटा आया और पॉजिटिव में भी आया, तो आपका आंसर 8 होगा। देखिए एक तो आपका छोटा भी आया और पॉजिटिव भी आया, तो आपका यहाँ से शेषफल कितना निकला? 8। यही आपका उत्तर हो गया। बोलिए समझ में आया यहाँ तक बात? तो ये वाला पहला क्वेश्चन लिए कि आपको सिर्फ पॉजिटिव से कैसे बनाना है। अब हम आपको सिखाते हैं कि अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं तो भी आंसर गलत नहीं होता है, आंसर आता है। देखिए आप 9 या 27 पढ़ दीजिए, तो अगर आप 9 या 27 पढ़ देंगे तो शेषफल कितना निकलेगा? -4 निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -4, ठीक है? फिर आप पढ़िए 9 चौके 36 पढ़ दीजिए, तो अगर आप 9 चौके 36 पढ़ देंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा? -2। अब बताइएगा कि -4 का गुना -2 से करेंगे, उसके बाद बटा कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है मैम? प्लस, क्योंकि बीच में इंटू हो रहा। ध्यान से देखो, 4 दूनी कितना हो गया? 8, प्लस में आ गया और छोटा भी आ गया, तो आपका यही वाला आंसर। देखिए प्लस में भी आ गया, छोटा भी आ गया, तो यही आंसर। देखिए इसमें भी आंसर 8 आया था, इसमें भी आंसर कितना आया? 8 आया। इसका मतलब हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि आप नेगेटिव से बनाते तो भी गलत नहीं होगा, पॉजिटिव लेकर बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन पॉजिटिव लेंगे और अगला क्या लेंगे? नेगेटिव लेते हैं। चलो बताइएगा, अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो 9 दूनी 18 पढ़िए, तो 18 पढ़ेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा? तो एक पॉजिटिव ले लिए
और एक नेगेटिव ले लीजिए। चलिए 9 चौके 36 पढ़ दीजिए। तो 9 चौके अगर 36 पढ़ देंगे तो हो गया -2। तो बताइएगा 5 दूनी 10, लेकिन एक माइनस है प्लस है तो माइनस में देगा, तो -10 बटा कितना हो गया 9। अब बताइए 9 एकम 9 फिर पढ़ दीजिए। तो 9 एकम 9 फिर पढ़ देंगे तो -1 निकलेगा। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? 9 एकम 9 पढ़ने पर -1 निकलेगा। देखिए कैसे, आप -10 का भागा किससे कर रहे हैं? 9 से कर रहे हैं। तो 9 एकम 9 हो गया, तो आपका घटकर -1 ही निकलेगा ना। समझ रहे हैं ना? तो आपका यहाँ से फिर रिमाइंडर निकल गया -1 बटा कितना 9। तो आपका रिमाइंडर में नेगेटिव में आया। तो हम इसको लास्ट में क्या बोले थे? पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव कैसे बनाना वो भी सिखाए थे हम आपको कि -1 में कितना जोड़ दीजिए? 9 जोड़ दीजिए। तो आपका यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? 8। बोलिए, बात समझ में आ रहा? धीरे धीरे नहीं समझ में आया? देखिए 9 एकम 9 पढ़ देंगे तो यहाँ से माइनस बड़ा वाला है तो रिमाइंडर क्या देगा? -1 देगा। तो फिर आप लिख लीजिएगा -1 बटा कितना लिख लीजिएगा? 9 लिख दीजिएगा। तो हम आपको बोले थे कि अगर ऊपर में छोटा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो वही उत्तर होगा। लेकिन छोटा तो आया पर पॉजिटिव में नहीं आया, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना सिखाए थे? -1 में कितना जोड़ दीजिए? 9 जोड़ दिए। नीचे वाला ही हमेशा जोड़िएगा। तो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया कितना? 8। बात समझ में आ रहा? चलिए एक आपको बताते हैं, हाँ एक आपको सिखाते हैं। इस बार ये वाला नेगेटिव लेंगे और ये वाला क्या लेंगे? पॉजिटिव। बताइए, अगर आप 9 या 27 पढ़ दीजिए तो -4, और इसको पढ़िए 9 या 27 तक, तो कितना निकलेगा? तो यहाँ से 7 निकला, यानी कि +7 निकला। तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, यानी कि -28 लिखाएगा और बटा कितना लिखाएगा? 9 लिखाएगा। एक बार चलिए एक बार फिर से भागा लगाइए। तो 9 तिया अगर आप 27 पढ़ेंगे तो रिमाइंडर क्या निकला? -1 निकला। यानी कि हम फिर एक बार लिखेंगे -1 बटा कितना 9 लिखेंगे। देखिए छोटा आया पर नेगेटिव आया, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सिखाए थे कि -1 में आप जोड़ दिएगा नीचे वाला 9, तो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 4 मेथड सिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से बनाए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बोलिए समझ में आया? कौन सा? हाँ बताते, वो भी बताते हैं। इसको जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाक से, एकदम सारा लिखना है। देखिए दोस्तों, हम आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 43 × 83 / 21। अब बताना है कि इसका शेषफल कितना होगा। देखिए आपको ध्यान रहे नोट, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको हमेशा छोटा यानी कि स्मॉल डिजिट वाला रिमाइंडर लेना है। अब देखिए कैसे, 21 दूनी 42 और 21 ये 42 पढ़ने में फ़ायदा है तो आप यहाँ से +1 लीजिएगा। 21 चौके 84 ले लीजिएगा तो -1 हो गया। तो अब बताइए +1 × -1/21, तो यहाँ से -1 कितना देगा? 21 देगा। याद रखिएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, इनटू करने पर नेगेटिव होगा और नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, तो -1 में 21 जोड़ देंगे और यहाँ से आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब लगाइएगा। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलने दीजिए हम कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अब चल रहा है कि बंद है। यही प्रॉब्लम से हम भी कन्फ्यूजन में रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। 77 × 85 × 73 / 9 का बताइए आपको शेषफल क्या होगा। चलिए कुछ भी लीजिए लेकिन छोटा होना चाहिए। हाँ, आंसर लाने से मतलब है आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देगा। आपको सुविधा के अनुसार नेगेटिव लेना पड़े तो ले लीजिए। चलिए आपको लगाना है। हम थोड़ा देर रुक रहे हैं, लगाइए 1 मिनट आपके लिए रुक रहे हैं।
बताइएगा। ठीक है, लगाइए। इसमें जो है 2 को पॉजिटिव लेंगे या आपको अगर पॉजिटिव लेकर बनाने का मन है तो आप पॉजिटिव लेकर बनाइएगा, ठीक है। बनाइए, 9 8 72 तक पड़ जाइए तो कितना निकलेगा, 5 लिखिए +5 उसके ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद 9 9 कितना हो गया 81, वहाँ से कितना निकला 4 निकला। अच्छा ठीक है, फिर आप 9 8 फिर 72 पड़ गए तो वहाँ से कितना निकला 1 निकला, है ना। तो देखिए आपका यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल रहा है। आप 9 8 72 तक पड़ गए तो +5 निकला, 9 9 81 तक पड़ गए तो +4 निकला, 9 8 72 तक पड़ गए तो +1 निकला, यानी 5 × 4 × 1 बटा फिर कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो 5 चौके 20 बटा कितना हो गया 9। अभी भी मेरा ऊपर में बड़ा है तो हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 तक पढ़ दीजिएगा, यानी इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आएगा और 2 बटा कितना हो गया 9। अब देखिए छोटा भी हो गया और पॉजिटिव भी आया, तो यही आपका आंसर, आपका शेष हो गया 2। बोलिए सर। सारा मतलब पॉजिटिव। आप पॉजिटिव लेकर बनाइए, आप नेगेटिव लेकर बनाएंगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अभी हम सोच रहे थे कि कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव। कोई बात नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव लीजिए, आपको प्लस माइनस में दिक्कत होगा, ठीक है। आप सिर्फ पॉजिटिव लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर तब भी आएगा। देखिए वहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बोलिएगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ज़रूरी नहीं कि बीच में इंटू रहे, प्लस वाला आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए लगाइएगा। चलिए ठीक है, 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 डिवाइडेड है आपका 25, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है वह। अब आपका डिजिट बढ़ा जा रहा है तो यहाँ से आपको एक ट्रिक पढ़ाते हैं, ट्रिक समझ जाएंगे, आपका इतना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एकदम चंद सेकंड में आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, आप नीचे में कितना से भाग दे रहे हैं 25 से भाग दे रहे हैं। 25 मतलब 2 डिजिट, 25 का मतलब क्या होता है 2 डिजिट है। तो आप क्या करिएगा, सभी का ऊपर का 2 डिजिट लीजिएगा। अगर आप 2 डिजिट से भाग दे रहे हैं तो 2 डिजिट ही आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 73, यहाँ लिखे 75, यहाँ हो गया 78, 57 और कितना लिखेंगे 97 बाई कितना लिखेंगे 25। अब आप बोलिए 25 या 75 पढ़ने में फ़ायदा है या 25 दूनी 50? 75 पढ़ने में फ़ायदा। तो ओह सॉरी, आप लोग ध्यान नहीं दिए कि क्वेश्चन मेरा प्लस का है। चलिए प्लस भर दीजिए। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना निकला? अच्छा 25 या 75 पूरा पूरी हो गया तो रिमाइंडर क्या निकला? अच्छा 25 या फिर 75 पढ़िए तो आपका यहाँ से रिमाइंडर 3 निकला। अच्छा 25 दूनी 50 पढ़िए तो रिमाइंडर कितना निकला 7 निकला। अच्छा 25 चौके 100 पढ़ जाइए तो यहाँ से निकला -3। अब फिर लिखिए -2 + 0 + 3 + 7 -3 बाई कितना हो जाएगा 25। तो एगो +3 एगो -3 है, क्या हो जाएगा ख़त्म। अच्छा अब बताइएगा, अब 7 में से 2 घटाइए तो 7 में से 2 घटाए तो हो गया 5। अब देखिए छोटा भी आया पॉजिटिव भी आया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो गया आंसर आपका। अब काटना नहीं है, रिमाइंडर, आज का क्लास रिमाइंडर है, आपको रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। रिमाइंडर वही होता है जो ऊपर में आपका छोटा आ जाए तो वही रिमाइंडर होता है पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो ये हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा के दे दिए थे। तो किसी 2 अंक से डिवाइड करेंगे तो 2 ही 24 से करते तो 24 से भी करते तो पीछे का 73 ही पकड़ते 23 हैं से तो भी 23 18 वही 11 11 वही
नीचे में 3 अंक रहेगा तो 3 अंक रहेगा तो फिर तीनों पकड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ऊपर का क्वेश्चन सिर्फ मिटा दे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ हाँ बोलिएगा हमको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 13 30। अब क्वेश्चन इनटू में दे रहे हैं, ठीक है। 13 56, 13 63, 13 68, 13 97, 97। सर वो जो 2 डिजिट बोले लास्ट में पकड़ने के लिए, नीचे 2 डिजिट रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी केस में रहेगा तो पकड़ेंगे। कोई भी केस में। इस बार 13 से डिवाइड देना है, बनाइए। इसमें वही 2 पकड़ना है। हाँ इसमें भी 2 डिजिट पकड़ना है पीछे से, और आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है। जल्दी से बनाइए। 13 56 है। हाँ 13 30, 13 56, 13 63, 13 68, 13 97 डिवाइडेड बाय 13। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबका पीछे का डिजिट पकड़ेंगे। 56, 63, 68, 97। तो आप लिख लीजिएगा 30 × 56 × 63 × 68 × 97 बाई कितना लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। बताइए 13 दूनी 26 पढ़ने में फ़ायदा है या 13 तिया 39? 26 पढ़ेंगे तो यहाँ से +4 निकलेगा। बताइए 13 चौके 52, फिर +4 निकला। 13 पचे 65 पढ़िए अपनी, तो -2 निकलेगा। अच्छा फिर 13 पचे 65 पढ़िए तो +3, और 13 सते 91। तो 91 पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 6 +6 निकलेगा। 4 सते 91। अब आप क्या करिए ना, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। आपका 4 × 4 × -2 × 3 × 6 बटा कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो देखिए अब आपको क्या लग रहा होगा कि सर इसको सबको पहले गुना करें। गुना मत करिएगा, आप क्या करिएगा कि या तो इस 3 ठो को अलग से गुना कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, या फिर इस 16 को अलग करके -2 के साथ गुना कर, किसी भी तरह से ब्रेक करके बना सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा मतलब 4 को गुना करके फिर उसको उससे हाँ देखिए कैसे, देखिए बताते हैं। एक काम करिए, 4 से कितना हो गया, यहाँ 16 लिख लीजिए, तो इसका काम हो गया। अब आप इधर देखिए, 6 तिया 18 दूनी 36, लेकिन किस में लिखेंगे, -36 बटा कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। एक बार फिर इसको भाग लगाएंगे, एक बार फिर इसको भाग लगाएंगे। चलिए 13 कम 13, तो यहाँ से +3 निकला। अब बताइएगा 13 तिया 39। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आपका है -36 और आप पढ़ दे रहे हैं 13 तिया 39, तो यहाँ से रिमाइंडर +3 ना निकलेगा। बोलिएगा +3 रिमाइंडर निकलेगा? नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा भाई, आपका पर -36 और आप 13 तिया 39 पढ़ दिए हैं और आप घटा रहे हैं, तो +3 रिमाइंडर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका मतलब है कि यहाँ से आपका जो रिमाइंडर निकलेगा वो +3 निकलेगा। अब बताइए +3 और बीच में क्या है, × तो 3 तिया कितना हो गया, 9, और बटा कितना हो गया, 13। एक तो पॉजिटिव में आया, छोटा भी आया, तो यही शेष हमको नहीं समझ में है ना। समझ में आया? विकास को समझ में आया क्या? सिर्फ इतना समझिएगा कि आपका अंदर में था -36 और आप पढ़ दिए 13 तिया कितना, 39। तो आपका है -36 छोटा और 39 से बड़ा। घटा के लिखेंगे तो +3 में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू प्लस में बड़ा है, इसलिए +3 लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हम +3 लिख दिए हैं। अब बस 3 तिया कितना हो गया, 9, और नीचे 13 था, छोटा भी आया, पॉजिटिव भी आया, आंसर 9 जो है मतलब 3 × 3। हाँ ये बीच में × चल रहा है ना, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। क्वेश्चन प्लस करो था तो 3 3 6 लिखते,
तो 6 रिमाइंडर हो जाता है। और समझे? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, आपका 9 आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर आपका हो जाएगा 9। किसी भी प्रकार से बनाएंगे आंसर गलत नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से बनाएंगे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। हाँ बोलिए। सर प्लस कर दिया जो पूछा आया ना सर, हाँ। +4 -2 अब तो ठीक लगा। देखिए हम तो ये अपना तरीका बताएं कि आप -2 को इसके साथ गुना कर दीजिए। अगर आप नहीं सर 4 4 -2 को 4 × 4 लिखे हैं ना सर, यहाँ सर सेकंड लाइन में। अच्छा यहाँ हाँ ये जो 4 × 4 लिखे वो पूरा प्लस कर दिया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बोलिए इस तरह क्वेश्चन चाहे प्लस में रहे चाहे आपका इनटू में रहे बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है अब वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा झटपट से एक क्वेश्चन बना के दिखाइए तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन है आपका 49 × 65/9, बताइए तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। चलिए हाँ नहीं गलत है। क्वेश्चन इनटू का है। 10 सर। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो कभी भी उसका रिमाइंडर 9 से नीचे ही आता है, कभी भी रिमाइंडर 9 नहीं होगा और ना ही उससे ज़्यादा होगा। रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। जैसे आप 9 से डिवाइड लगा रहे हैं ना तो रिमाइंडर हमेशा 0 to 8 ही आएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। तो आप क्या किए 9 × 5 = 45 तक पढ़ दिए, तो 45 तक पढ़ेंगे तो कितना निकलेगा +4 निकला। अच्छा 9 × 7 = 63 पढ़ देंगे तो यहाँ से 2 निकला और बीच में इनटू हो रहा है ना, तो 4 दूनी 8/9 हो तो गया आंसर। देखिए छोटा भी आया पॉजिटिव भी आया, हो गया आंसर आपका 8 शेष। बोलिए क्लियर है सचिन, समझ में आ रहा ना। चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन को चेंज करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को देखना चाहते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता। देखिए अगर अंदर में -1 है, ठीक है, और पावर है आपका इवन। इवन मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया कि -1 का पावर अगर 2 आया, -1 का पावर अगर 4 आया, -1 का पावर अगर 100 आया, -1 का पावर अगर 98 आया, -1 का पावर अगर 1000 आया, तो इसका रिजल्ट क्या देता है बोलिए। याद रखिएगा कि अगर अंदर में माइनस है, -1 है और पावर सब मेरा सम संख्या है, तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। बोलिए समझ में आ रहा? तो लिखा दीजिएगा सम संख्या विषम संख्या पढ़ाए थे पहला क्लास में, ठीक है, हम आपको बता देंगे, अलग से भी पढ़ा देंगे। फिलहाल फिर समझिएगा, अगर अंदर में -1 है और इस बार आपका पावर ऑड है, ऑड मतलब होता है विषम, यानी कि -1 का पावर 1, -1 का पावर 3, -1 का पावर 5, -1 का पावर 99, -1 का पावर 67, -1 का पावर 999। बोलिए इसका रिजल्ट क्या देगा?
अगर मेरा पावर ऑड चल रहा है मयंक, तो सब का रिजल्ट माइनस में देगा। बोलो समझ में आ रहा है धीरे धीरे? क्लियर है? इसको हाँ लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। नहीं बताते तो फिर आप लोग को आगे दिक्कत होता है। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए। हाँ देखिए, ये हुआ दो केस, सम और विषम का। जब अंदर में माइनस आएगा तब, अगर मान लीजिए अंदर में +1 है और ऊपर में चाहे ऑड रहे चाहे आपका इवन रहे, यानी सम रहे चाहे विषम रहे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। यानी कि अगर आपका अंदर में +1 है और पावर अगर 1 है तब भी 1 देगा, +1 है पावर अगर आपका 2 है तब भी 1 देगा, +1 है अगर पावर आपका 100 है तब भी 1 देगा, +1 है अगर पावर अंदर बाहर में पावर 99 है तब भी क्या देगा? 1 देगा। यानी प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको माइनस वाला समझना है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 36 का पावर है आपका 13 और उसको डिवाइडेड देना है 7 से, का शेषफल ज्ञात करें। देखिए यही आपका एग्ज़ाम में इसी टाइप का पूछता है, शेषफल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हुआ मेन, यहाँ से समझिएगा। 36 का पावर 13 है मयंक, और डिवाइड कितना से करना है? 7 से करना है। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा पावर को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, समझिएगा अभी पावर नहीं है, उसका बेस कितना है? 36 है। नीचे में जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो बस समझिएगा आधार को हमको डिवाइड करना है। 7 का पढ़ा पढ़ना चालू करिए और बोलिए कहाँ तक पहुँचेंगे? 35 तक पहुँचेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? और 1 पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? सचिन पॉजिटिव में आएगा, यानी कि यहाँ से आपका जो रिमाइंडर निकलेगा वो +1 रहेगा। फिर पावर कितना है? 13 रख दीजिएगा। उसके बाद डिवाइडेड कितना? 7। अब बताओ मयंक, हम बोले थे अंदर में पावर, ये बेस आपका प्लस में है। अब पावर चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, रिजल्ट पॉजिटिव देगा। देखिए सारा केस पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर 1 कितना लिख दीजिएगा? 7। अब देखिए आपका 1 छोटा भी है, पॉजिटिव में भी आया, आपका रिमाइंडर कितना देगा? 1। हो गया आंसर। क्लियर? चलो बस हो गया आंसर, 1 नंबर। हाँ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 35 का पावर है 37 डिवाइडेड 9, क्या देगा आंसर? हाँ सही है, सही है। मयंक कितना आंसर आया? 8। क्या किए होंगे? 9 चौके 36 तक पढ़ दिए तो -1 हो गया, तो -1 का पावर है 37 डिवाइडेड हो गया 9। अब आप ज़रा देखिए अंदर में है माइनस और पावर है आपका ऑड, तो रिजल्ट नेगेटिव देगा। तो -1/9 और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो -1 + 9 आंसर क्या दे देगा? 8। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लगाइए। अगला क्वेश्चन है 67 का पावर 32 डिवाइडेड 68 का रिमाइंडर बताइए। चलिए
बोलिए क्या देगा? माइनस 68 एकम 68 -1 देगा। -1 का पावर है 32, तो रिजल्ट पॉजिटिव बना देगा, है ना। रिजल्ट को पॉजिटिव बना देगा तो वही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 99 का पावर है 99 डिवाइडेड 100, जल्दी बताइएगा क्या देगा इसका आंसर। 99 का पावर 99 डिवाइडेड 100। माइनस में कभी रिजल्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। हाँ 99 आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। नहीं समझ में आया सचिन? देखो यहाँ पर देखो, अगर तुम 100 एकम 100 पढ़ दिया तो -1 निकलेगा, यानी रिमाइंडर क्या निकलेगा -1, और -1 का पावर अब हम फिर लिखेंगे 99 डिवाइडेड 100 लिखेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए इस बार पावर ऑड है, रिजल्ट नेगेटिव देगा, लेकिन नेगेटिव में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो -1 में जोड़ दीजिएगा 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 99। हर हाल में पॉजिटिव बनाना है आपको, ये बात ध्यान रहे। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। क्वेश्चन है 197 का पावर 130 डिवाइडेड 196। चलिए बनाइए क्वेश्चन। वन, ठीक है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करें। चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन है 2 का पावर 22 डिवाइडेड 9 का शेष ज्ञात करें। बताइए। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, टफ भी हुआ है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। इसका बन गया ना मयंक, छोड़ दें, मिटा देते हैं, 1 आएगा। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि बेस तो छोटा पड़ गया, क्या 1 मिला देंगे? कैरी। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या प्लस नहीं करना है। देखिए अब आपको लग रहा कि 9 से डिवाइड दे रहे, बेस ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो हमको बताइएगा, हमको जो है 2 का पावर 1 कितना देता है? 2। बताइएगा 2 का पावर 1 आपका 2 देगा, 2 का पावर 2 कितना देगा? 2 का पावर 3 कितना देगा? 8 देगा, और 2 का पावर 4 कितना देगा? और 2 का पावर 5 कितना देगा? 2 का पावर 6 कितना देगा? तो ये रेंज है। अब रेंज को पकड़िए, बोलिए इनमें से कौन सा रेंज सूटेबल है जो आपका 9 के करीब हो? यानी कि ये वाला रेंज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 9 को भागा लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 देगा। तो हमको रेंज को सेलेक्ट करना है कि कौन सा रेंज सेलेक्ट करें। अब देखिए हम पावर को तोड़ने जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बताइएगा। अगर आप 2 को पावर अंदर में 3 लिख दिए, तो अगर आप 3 लिख दिए तो 22 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 21 तक तो पहुंचेंगे। बाहर में कितना रख दीजिएगा? 7। तो 7 या कितना हो गया? 21 तक पहुंच गए। लेकिन पहुंचना कहाँ तक है? यानी अकेला 2 और निकलेगा, तो अकेला 2 +2 नहीं। बोले समझ में आया? हम पावर में 3 लिए क्योंकि हमको ये रेंज सेलेक्ट करना था। अब मेरा 22 तक पहुंचा नहीं, 7 या 21 तक पहुंचे तो अलग से 2 निकल जाएगा। अब बटा कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। फिर बताइएगा 2 का पावर 3 कितना होता है? तो 8 का पावर कितना लिखेंगे? 7 × 2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 9। अब पढ़िए, स्टार्ट करिए। 9 एकम, तो अगर आप 9 एकम 9 पढ़ देंगे तो आपका -1 देगा, और ये ऑलरेडी छोटा है तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। यानी कि -1 का पावर रख दीजिएगा 7 × 2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 9।
फिर बताइए अंदर में माइनस है, पावर ऑड है तो -1 देगा, संजय इस क्लियर है। इंटू 2 कर दीजिएगा, बटा कितना हो जाएगा 9, तो 2 एकम 2, लेकिन क्या देगा -2 बटा कितना देगा 9। देखिए छोटा तो आया पर निगेटिव आया, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे -2 में 9 जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना देगा 7। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। हाँ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर 42 डिवाइडेड 33 का शेषफल ज्ञात करें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। रेंज को सेलेक्ट करना सीखिए। अब वो तो जिसका भी साइकिल है ताला में साइकिल है जिसका उठा लीजिए अपना जाके यहाँ ले आइए दुकान बढ़ा दीजिए। साइकिल नहीं किसी का, साइकिल नहीं है नहीं। बताइए। ठीक, उनतीस है सर। 29 नहीं 29 नहीं, नहीं। देखिए आप कौन सा रेंज सेलेक्ट किए पहले ये बताइएगा। 2 का पावर 5 रेंज सेलेक्ट किए, ये वाला रेंज। तो आप अगर 2 का पावर 5 रख देते हैं तो बाहर में तो 8 रखना पड़ेगा, तभी ना पनियटी 40 तक पहुंचेंगे। तो अलग से क्या निकला 2 का पावर 2 अलग से निकला, और बटा कितना हो गया 33। फिर आप इसको लिखिए 32 का पावर 8 इंटू 4 डिवाइडेड 33। तो 33 से कम 33 -1 देगा, तो -1 का पावर कितना लिख लेंगे 8 इंटू 4 बटा कितना हो गया 33। ये वाला रिजल्ट को पॉजिटिव बना देगा। तो आपका हो गया 1 इंटू 4 बटा 33, आंसर 4 बटा 33, आंसर आपका देगा 4। बोलिए समझ में आया, रिमाइंडर 4 देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।